हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तो फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में कुछ सेम डेफिनेशंस हैं। तो देखिए, शिक्षा की देखेंगे, शिक्षा की डेफिनेशंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार क्या है, सब्जेक्टिव है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी। अब डेफिनेशन कैसे याद होंगी क्योंकि सारी एक जैसी लग रही होगी। ये तो आप लोग बुक खोल के देख ही चुके होंगे। साइको में भी वही है और फिलॉसफी में भी वही है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो कैसे याद करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक। और दूसरी बात, अगर जैसे कि डेफिनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हाँ मुझे भी समझ में आए कि हाँ ठीक है, अच्छी है, आगे बनानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, पहली डेफिनेशन इस पे दी गई है गांधी जी की। ठीक है, तो गांधी जी की देखो, सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन देख लें, फिर उसके बाद देखिए याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे दी गई है गांधी जी की, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य, किस पे, बालक और मनुष्य के क्या क्या, शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोकृत विकास से है। ठीक है, आप बताइए कितनी, अब जैसे कि सपोज करिए कि अगर याद भी हो गई तो कितने दिन याद रहेगी? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना। ठीक है, उसके बाद अगर रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाएंगे। ठीक। अब एक चीज और देखिए, अब मैंने कैसे याद करी है और कैसे याद करवाएंगे वो देखते हैं। आप देखिए, मैंने क्या करा, इसका कीवर्ड उठाया, तो कीवर्ड में मैंने इसको बनाया शाम। ठीक, कीवर्ड में क्या हो जाएगा, शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, तो शा से हो जाएगा शाम, और ये आ की मात्रा जो है उससे मैंने ले लिया आत्मा, और मां से क्या हो जाएगा, मन। ठीक है, आप देखिए, एक या तो आप खुद बना लीजिए या तो वैसे खुद ही लिख लीजिए एक शॉर्ट में, गांधी जी को शाम को नहीं दिखता है। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए या कोई और सेंटेंस बना लीजिए गांधी जी और शाम से रिलेटेड, जिससे कि आप लोग को याद रहे। जब आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, वैसे मैंने 30 से 40% काम कर दिया क्योंकि मैंने कीवर्ड उठा के एक वर्ड ले लिया। अब उससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा, जहां आएगा गांधी जी वहां खाली शाम याद रखिएगा। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि किसका किसका, बालक और मनुष्य के क्या चीज, शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोकृत विकास से है। ठीक है, तो तीन ये जो हमारे वर्ड हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन जो इन्होंने शिक्षा पे दी है। ठीक, तो मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा अब तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, प्लूटो की। सबसे पहले ऐसे ही देख लेते हैं। तो प्लूटो ने क्या बोला है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके लिए वे योग हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने कैसे याद करा, लट्टू में शरीर की आत्मा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर नहीं होगा और आप लोग को याद भी रहेगा। अब देखिए, लट्टू से क्या हो जाएगा, प्लूटो, शरीर। ठीक है, शरीर तो शरीर रहेगा और ये आत्मा हो गई। ठीक, तो लट्टू में शरीर की आत्मा, मेन इस पे दो वर्ड्स हैं आपके, शरीर और आत्मा। बाकी आपको इधर उधर उठा के फिट करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है, बाकी वो शिक्षा से कॉमन वर्ड्स ही रहेंगे सब में। ठीक है, तो अब याद हुआ, लट्टू में शरीर की आत्मा है। तो ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। शिक्षा का कार्य जो है मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वे योग्य हैं। ठीक है, याद हुई, नहीं याद हुई तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, नोट डाउन, देखिए नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे आपको ये मान के चलिए फिलॉसफी में पूछा जाएगा, साइकोलॉजी में पूछा जाएगा, और कहीं भी शिक्षा से रिलेटेड डेफिनेशन आ जाए तो ये दो चार जो डेफिनेशन है वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीट वाला कोई इशू रहेगा नहीं कि भैया का है दोबारा लिख दिया है तुमने। ठीक है, तो सारे टीचर्स अलग अलग मतलब कि चेक करेंगे, तो लिखते रहिए जहां भी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और डेफिनेशन है और इस पे दी गई है अरस्तु की। ठीक, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो अरस्तु ने क्या बोला है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, फिर से देख लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। याद हुई, नहीं याद हुई, आइए अब याद करते हैं। तो याद कैसे करेंगे, अब देखिए मैंने इस पे क्या करा है, रास्ते के निर्माण में शाम हो गई। ठीक, तो रास्ते में क्या हो जाएगा, अरस्तु के निर्माण में, देखिए के निर्माण भी है। ठीक है, तो निर्माण हो गया, और शाम,
शाम देखिए जहाँ पे भी आएगा तो जाहिर सी बात है मैंने क्या लिया है, शरीर और मन लिया है, ठीक है। और खाली गांधी जी में मैंने आत्मा को ऐड करा है, आत्मा जरूरी है गांधी जी की। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस पे क्या ने क्या करा, रास्ते के निर्माण में शाम हो जाएगी। तो इस पे क्या करा मैंने, देखिए शाम का क्या हो जाएगा, शरीर और मन, निर्माण इस पे ऐड ही है, खाली आपको स्वस्थ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन याद हो गई। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन ली थी गांधी जी की, फिर लिए प्लूटो की, फिर लिए अरस्तु की, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और आप लोगों को मेरे ख्याल से याद भी हो गई होगी। और बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि कमेंट कर दीजिएगा अगर याद हुई हो तो, ठीक है। और कितने % याद होगी ये भी बता दीजिएगा, 100% हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी देखिए सब चीज़ डिपेंड होता है रिवीजन पे, रिवीजन आप कर लेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और वैसे मैंने इसको पहले बोल दिया कि गांधी जी तो क्या याद करना है, शाम, ठीक है। प्लूटो तो क्या हो जाएगा, लट्टू में, हाँ हाँ लट्टू में शरीर की आत्मा, और उसका क्या हो जाएगा, अरस्तु, रास्ते के निर्माण में शाम हो जाएगी, ठीक है, रास्ते के निर्माण में शाम हो जाएगी। तो चलिए आप लोग याद करिए इसको और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे कि मुझे पता चल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।